अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या एक आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या सिर्फ आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके लिए टैक्स बेनिफिट, लोन, सब्सिडी और लीगल प्रोटेक्शन का एक गेटवे बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है, कौन एलिजिबल होता है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या मिलता है गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले समझेंगे कि एमएसएमई होता क्या है। देखिए, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने इसको डिफाइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे इसको डिफाइन किया है। तो ऐसे समझते हैं कि माइक्रो में अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं। अगर आपकी 1 से 10 करोड़ के बीच है तो आप स्मॉल हैं, और 10 करोड़ से ऊपर है 50 करोड़ तक तो आप मीडियम। ऐसे ही टर्नओवर के बेसिस पे अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज है। स्मॉल है, अगर आपका 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में आता है तो आप स्मॉल में एंटर करेंगे, और 50 से 250 के बीच में मीडियम एंटरप्राइज है। देखिए, एमएसएमई ही कंट्रीब्यूट करती है अप टू 30% ऑफ द इंडिया जीडीपी, और ये 11 लाख करोड़ इसमें एम्प्लॉयड है। तो ये एक बैकबोन है भारत की इकोनॉमी। अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे। देखिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप उद्यम पोर्टल है एक गवर्नमेंट का, उस पर जा सकते हैं, उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको बेसिक बिल्कुल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड चाहिए होगा प्रोपराइटर का या डायरेक्टर कंपनी के केस में, पैन चाहिए होगा बिजनेस का, जीएसटी नंबर चाहिए होगा, बैंक का एड्रेस चाहिए होगा, बिजनेस की डिटेल चाहिए होंगी कि बिजनेस क्या करता है, बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए होंगी। इसके बाद जो भी आपका आधार लिंक नंबर है उस पर ओटीपी आएंगे। तो आप तो इस सिंपल स्टेप के थ्रू आप जाके एमएसएमई की साइट पे जाके उद्योग आधार आप अपना जनरेट कर सकते। इसमें आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट हाथों हाथ आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in पे जाइए। इस पे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर नॉट रजिस्टर्ड येट एमएसएमई का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप सिलेक्ट करिए। आधार ओटीपी के थ्रू आप इसको लॉग इन कर लीजिए और अपनी डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करिए, जैसे कि पैन, बिजनेस एक्टिविटी, आपका बैंक का एड्रेस, प्लांट की लोकेशन क्या है, कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके आप इसको सबमिट कर दीजिए। इसे आप सबमिट करेंगे तो आपको दोबारा आधार का ओटीपी आएगा और आपको इंस्टेंटली सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि उद्योग आधार होता है। अब समझते हैं रजिस्ट्रेशन करने के फायदे क्या है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको फायदे क्या दिलाएगा। देखिए, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉग्निशन है, जिससे आपको काफी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है, जीएसटी में कुछ बेनिफिट मिल सकता है, आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है। आपको सीजीटीएमएससी स्कीम है बैंक की, उसके थ्रू आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है। बैंक लोन लेने जाते हैं तो भी आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलते हैं काफी सारी स्कीम के अंदर। आपको गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रेफरेंस मिलती है, टेंडर आपका अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रेफरेंस मिलेगी। आपको प्रोटेक्शन मिलता है जो भी डिलेड पेमेंट के अगेंस्ट, एमएसएमई एक्ट है उसके अगेंस्ट आपको डिलेड पेमेंट में प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा आईपीआर फाइलिंग अगर आप कर रहे हैं पेटेंट ट्रेडमार्क, तो इसमें अप टू 50% तक की सब्सिडी मिल जाएगी। ऐसे ही आईएसओ जेड बीआईएस सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी 50 से 80% तक की सब्सिडी मिल सकती है। बार कोडिंग, मार्केटिंग कॉस्ट, इसमें भी काफी चीजों में आपको रिइंबर्समेंट मिल जाती है। स्कीम टू स्कीम वेरी करता है। तो गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं जो एमएसएमई की होती हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत स्कीम्स देखिए, एमएसएमई बनने के बाद आपको कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का फायदा हो सकता है। इसमें सबसे पहले आता है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इसके अलावा मुद्रा लोन ले सकते हैं, सीडीएसएमएससी की आप कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जेड सर्टिफिकेशन स्कीम आती है, उसमें आप फायदा उठा सकते हैं। उद्यम असिस्टेड प्लेटफॉर्म है एनबीएफसी के, जिसमें कि आप स्मॉल ट्रेडर्स के लिए लोन आपको मिल सकता है इजीली। अब एलिजिबिलिटी चेक, कई लोग को लगता है कि एमएसएमई बस फैक्ट्रीज के लिए है। देखिए, सबके अप्लाई कर सकते हैं, वेदर इट इज अ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, छोटे ट्रेडर्स, सब इसमें आते हैं और सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है एमएसएमई के टाइम। देखिए, गलती से भी रॉन्ग पैन या रॉन्ग आधार मत दे दीजिए, आपका पूरा सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई भी स्कीम से किसी चीज में बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, आप पर्सनल बैंक अकाउंट मत यूज करिए बिजनेस का। जो बैंक अकाउंट बिजनेस का है करेंट अकाउंट, उसी से ट्रांजेक्शन करिए। थर्ड, आपका अगर टर्नओवर बढ़ गया, आप माइक्रो से स्मॉल या स्मॉल से मीडियम पे पहुंच गए हो या मीडियम से अलग आगे निकल गए हो, तो आप इसको अपडेट करिए और इन्वेस्टमेंट और अपना टर्नओवर एनुअली अपडेट कर दीजिए। अब अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आ गया तो क्या, तो आपको अगर सर्टिफिकेट मिल गया है तो सबसे पहले तो अपडेट करें इसका टर्नओवर, अप्रैल के हर साल में इसको अपडेट करें। और दूसरा, जो भी आपका उद्योग नंबर है वो लोन में आपके वेंडर्स को, आपके कंज्यूमर्स को, सबको अपना उद्योग, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बिना किसी डिले, तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बिना किसी डिले के करा लेना चाहिए। इट्स और इकोनॉमिक आइडेंटिटी कार्ड फॉर गवर्नमेंट एंड बैंक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और taxlery.com पे जाके आप एक्सपर्ट असिस्टेंट ले सकते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए।